हर पिस्टन एक साइज़ का होता है, स्टैंडर्ड उसको बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड पता चल गया आपको, स्टैंडर्ड क्यों बोलते? क्योंकि हम पिस्टन है वो उसको बोर करवाते यानी पिस्टन क्या करवाते, बड़ा लेते, बड़ा करने के बाद उसको क्या करवाते, ब्लॉक में कटिंग करवाते, होनिंग करवाते, एकदम उसको परफेक्ट इसके पिस्टन के हिसाब से। अगर एक स्टैंडर्ड है और इसको बड़ा किया, बड़ा करने के बाद स्ट्रोक लेंथ क्या होगी? अभी यहाँ पे पिस्टन नॉर्मल है बराबर, और यहाँ पे पिस्टन क्या किया हमने, बड़ा डलवा दिया, तो स्ट्रोक लेंथ क्या हो, स्ट्रोक लेंथ जितना है उतना ही रह रहा है, लेकिन बोर्थ लेंथ क्या होगी यहाँ पे, बढ़ गई। इसके तुलना में यहाँ पे क्या आ रहा है, ज़्यादा हवा आ रहा है ना, पेट्रोल हो, जितना हवा आएगा उतना पेट्रोल क्या होगा उसके अंदर आएगा। तो पेट्रोल यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, पेट्रोल यहाँ पे बराबर आ रहा था, अभी पेट्रोल पहले की तुलना में क्या आ रहा है, ज़्यादा, तो माइलेज क्या होगा आपका, एवरेज गाड़ी को कम मिलेगा। उसके लिए आपको कितना बोर करवाना है, कम से कम एक बार बोर करो, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी बार, अगर तीसरी बार बोर करेंगे तो सीसी उसका बढ़ जाएगा, ताकत बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ेगा, हवा ज़्यादा आएगा। आपको मालूम है कार्बोरेटर में जितना हवा का प्रेशर होगा उतना पेट्रोल क्या होता है, बेसिक्स में वही है, जितना हवा आ रहा है उतना पेट्रोल क्या होगा, तो एवरेज क्या मिलेगा आपको। तो बोर कितना करवाना है, कम से कम एक बार करो, नहीं किया तो सबसे अच्छा है। स्टैंडर्ड नया डाल दिया, लेकिन कई टाइम पे कस्टमर का बजट कम होता है, कभी कभी ज़्यादा होता है, तो जैसे कस्टमर होगा उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। हर टाइम हम नया डालवाते, लेकिन कोई कस्टमर है उसका बजट ही नहीं, तो वो टाइम पे आपको बोर के पास जाना ही पड़ेगा। ऐसा कोई नहीं कि आज तक ज़िंदगी में मैंने कभी आज तक बोर नहीं किया, नया डाला है। हर एक कस्टमर एक जैसा होता है क्या? आपके पास कोई कस्टमर है, ठीक है, अच्छा है, उसका सब कुछ चल रहा है, तो आप बोलेंगे सर ये ब्लॉक बोर नहीं, हम नया डालवा देंगे। अभी उसका बजट कम है, तो हम किसकी तरफ आते, थोड़ा शॉर्टकट में आते। यहाँ पे ब्लॉक पिस्टन नया डलवाना है तो 2200 रुपये, बोर करवाना है तो 1000-1200 रुपये में काम हो रहा है, तो उसका कस्टमर का 1000 रुपये आप क्या करवा रहे हो, बचा रहे हो। बोरिंग किया हुआ भी पिस्टन चलता है, लेकिन उसका सही तरीके से बोरिंग करवाना भी जरूरी होता है। अगर हम ब्लॉक पिस्टन नया लाते, तो मैंने क्या बोला आपको, जैसे पिस्टन रखवाते तो पिस्टन क्या होता है, क्यों नीचे आता है, क्योंकि गैप होना चाहिए। आपको आप अभी दिखा दिया ना, ऑयल इसमें क्यों डलवाना है, ऑयल क्यों जाना चाहिए, तो सारा ऑयल क्या होता है, कंप्रेस नहीं होता है, फिर ये कंप्रेस होने के बाद एक लेयर यहाँ पे लग गई, एक लेयर यहाँ पे लग गई। दोस्तों जो हम ऑयल डलवाते हैं, ऑयल इंजन को किस तरह बचाता है, तो जैसे हम पिस्टन है सिलेंडर के अंदर डलवाते हैं तो ये सीधा नीचे की तरफ चला जाता है, यानी कि पिस्टन जो होता है ये सिलेंडर में लूज़ होता है, लूज़ हो रहा है, यानी कि इसके अंदर क्या आना चाहिए, ऑयल। अगर हम इंजन में ऑयल डलवाते हैं तो एक परत किसके ऊपर आ रहा है, पिस्टन के ऊपर, और दूसरी परत किसके ऊपर आ रही, सिलेंडर के ऊपर, एक परत पिस्टन के ऊपर। अभी यहाँ पे इसके बीच में क्या आ गया, ऑयल। ऑयल ये कंप्रेस हो रहा है क्या, ऑयल को हम दबा सकते हैं क्या, चारों तरफ क्या आ गया, पिस्टन क्या, ऑयल। यहाँ पे पिस्टन क्या हो रहा है, इधर दबा रहा है, सिलेंडर के पास जा रहा है, लेकिन सिलेंडर के पास बीच में क्या है, ऑयल, ये दबा रहा है। ये पिस्टन सिलेंडर तो आपका फिक्स होता है ना, ये मूवेबल है ना, ये ऊपर नीचे जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, दबा रहा है, लेकिन बीच में क्या है, ऑयल। ऑयल क्या कर रही है, ऑयल क्या कर रहा है, इसको दबाने दे रहा है क्या, उसको एक जगह पे ही चला रहा है। तो एक पार्ट दूसरे पार्ट को लग रहा है क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस नहीं होगा। जब भी इंजन में ऑयल नहीं होगा या इंजन का ऑयल कम है, तो पहला साइड कौन सा घसेगा, माइनस, सीज कौन सा होगा, ज़्यादातर आपने कौन सा साइज देखा है, जहाँ पे इनलेट है वहाँ पे, अभी यहाँ पे क्रैंक भी दिखाया था, क्रैंक, अभी ये क्रैंक शाफ्ट है। इंजन कैसे चलता है, आगे की चक की तरफ, अगर यहाँ पे ऑयल है, मैं ये ऑयल की इधर इसमें डुबाता हूँ और इसको घुमा दूंगा, तो सारा ऑयल है ये क्या होगा, सामने की तरफ, यानी कि ये लगाने के बाद, गाड़ी पे बैठने के बाद इंजन ऐसे चल रहा है, तो ये ऑयल क्या होगा, आगे की तरफ जाएगा, यानी कि किस की तरफ जा रहा है, एग्जॉस्ट के पास, इनलेट के पास ऑयल क्या हो रहा है। अभी ज़्यादातर गाड़ियों में पिस्टन नीचे क्रैंक के ऊपर जेट को एक जेट बिठा दिया है, जेट क्या करवा रहा है, ऑयल का प्रेशर सारा किसके ऊपर दे रहा है, पिस्टन के ऊपर। ऑयल का प्रेशर पिस्टन को ज़्यादा ऑयल दे रहा है पहले की तुलना में। तो यहाँ तक ठीक हो गया, समझ में आ गया। ऑयल की कीमत क्या है, ज़्यादा है, ऑयल ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए, उसके लिए इसके अंदर क्या किया है, होल दिया है। इसमें टोटल कितना ग्रू है, 1 2 3, इसमें ग्रू में यहाँ पे क्या किया है, छोटे छोटे छेद किए हैं, यहाँ से क्या आ रहा है, ऑयल,
ये ऑयल क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या बता दिया, इसमें क्या लगा दिया, एक जाली लगा दी। अभी मुझे क्या करना है, रबर ओरिंग थोड़ी है, इसको अंदर फिटिंग करना है, तो क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। अगर कोई चीज़ ऐसी ऐसी अगर हम यहाँ पे कट करेंगे तो एक तरफ आपको यम मिलेगा और एक तरफ क्या मिलेगा। अभी वो जो ऑयल रिंग है ये उसकी ताकत क्या हो गई, इसकी ताकत है और ऑयल रिंग की ताकत आपको दिखा दिया। ऑयल रिंग का ताकत क्या है, कम है, तो ये बाहर नहीं आना है, उसको एक जगह पे क्या करना है, वो जाली फिक्स करना है। तो उसके लिए ऊपर से 2 रिंग क्या आ गए आपकी, ऑयल होल्ड का रिंग आ गया। तो ये के आपको इनलेट का जो है यहाँ पे यम क्यों लगाना है बता दिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑयल एक ये आ गया आपका इनलेट और ये आ गया एग्जॉस्ट। इंजन जब ऐसे चल रहा है तो ऑयल सारा एग्जॉस्ट की तरफ मिल रहा है। दूसरा है ग्रेविटी फोर्स से ऑयल ऊपर है तो सारा ऑयल क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा, ऑयल ऊपर क्या होगा, कम मिलेगा। यम है तो आपको बता दिया सारा ऑयल क्या होना चाहिए, नीचे की तरफ आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको यम लगाना है। कहाँ पे लगाना है, ये पिस्टन ऐसा लगा दिया, ऑयल नीचे ज़्यादा मिल रहा है एग्जॉस्ट की तरफ, इनलेट की तरफ कम, तो ऑयल है सबसे टॉप में ही लगाना है। यानी कि यहाँ पे पिस्टन का क्या आ गया, टॉप आ गया। तो यहाँ पे आ गया, ये गोल का क्या आ गया, टॉप यही आ गया। अगर यहाँ पे लगा देंगे ऑयल है सारा इधर, तो ऑयल इधर ज़्यादा मिल रहा है क्या आपको, तो ये टॉप है, टॉप से इधर ऑयल मिलेगा, इधर भी ऑयल मिलेगा करके आपको यम कहाँ पे लगाना है, टॉप में लगाना है। दूसरा है ऑयल, उसको वो रिंग को दबाने वाला, ऑयल होल्ड करने वाला ये रिंग है, ऑयल रिंग है। ये आ गया आपका ऑयल रिंग, ऊपर से ऑयल होल्ड करने वाला ये रिंग है। ये रिंग को क्या करना है, आपको बिठाना है। तो ये रिंग आ गई आपकी, इसमें एक स्टेप किया है ना, ये स्टेप में देखो ये रिंग क्या हो रहा है, यहाँ पे फिट हो रहा है। अभी इसको क्या करना है, मुझे दबाना है। तो दबाने के लिए ये वाला रिंग है, अभी देखो ये नीचे की तरफ पूरा आपका ताकत लगा रहा है। ये देखो ऐसे करने के बाद ये नीचे ही दब रहा है ना, तो ये रिंग को क्या करना है, आपको ऊपर रखना पड़ेगा। अभी नीचे से भी क्या करना है, दबाना है। अभी ये देखो नीचे से क्या करना है, अभी ये देखो इसका ये नीचे दबा रहा है, ऊपर दबा रहा है क्या, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये ऐसा पलटी करना पड़ेगा। ये देखो अभी किधर जा रही है, अभी ये आ गया परफेक्ट। ये सही तरीका है लगाने का, ऑयल रिंग लगाने का। तो रिंग भी लगा दो। यहाँ पे 2 रिंग है, एक टॉप 1 है और एक टॉप 2 है। जो टॉप 1 रिंग होगा वो क्या होगा, टॉप 2 से पतला होगा, टॉप 2 होगा ये बड़ा होगा। कभी कभी हम ब्लॉक पिस्टन खोलते, कस्टमर बोलता है मुझे रिंग नहीं डलवाना है, कुछ प्रॉब्लम हो गया, पहला जैसा है गाड़ी वैसा का वैसा जोड़ दो। फिर हमें वो समझ में नहीं आता है टॉप 1 कहाँ पे और टॉप 2 कहाँ पे। लेकिन ऐसा मुझे क्या पता चल रहा है, एक पतला रिंग है और एक, फिर पतला रिंग कहाँ पे लगाना है और जाड़ा वाला रिंग टॉप 2 पे लगाना है। अभी इसका भी लगाने का तरीका क्या होता है, तो यहाँ तक समझ में आ गया, यम कहाँ पे लगाना है। दूसरा जो है, तो हम क्या करवाते, क्रॉस लगाते, क्या करवाते। अभी पिस्टन ज़्यादा कहाँ पे चल रहा है, इस तरफ चल रहा है, पिस्टन कम कहाँ पे चल रहा है, इस तरफ चल रहा है। तो यहाँ से ज़्यादा कहाँ पे चल रहा है, इस तरफ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये आ गया आपका यम, यहाँ पे क्या करना है, आपको यम लगाना है। यहाँ पे एक, यहाँ पे ऐसे, तो पिस्टन देखो यहाँ पे कम चल रहा है, चल रहा किधर ज़्यादा, यहाँ पे। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन को क्या करना है, आपको रिंग लगाना है। ये आ गया टॉप 1 और ये टॉप। अभी आपको क्या बता दिया, रिंग ये कभी भी अंदर क्या होती है, घूमती रहती है। अभी ये कि यहाँ पे मैंने टॉप 1 लगा दिया और टॉप 2 लगा दिया, मान के चलो यहाँ पे टॉप 1 लगा दिया और टॉप 2 यहाँ पे लगा दिया, तो ये रिंग है ये घूमते रह रहा है ना। तो ये क्या हो रहा है, ये नज़दीक है। हमें क्या करना है, ये दोनों आमने सामने नहीं आना है। अगर आमने सामने आता है तो क्या होगा, यहाँ पे गैप होगा, क्या होगा, ये देखो पिस्टन रिंग हल्का क्या होता है, गैप होता है। अभी यहाँ पे देखो ये सीधा ऑयल ऊपर ही आ रहा है ना गैप से, अभी कोई तभी रोक रहा है ना ऑयल को। तो ये दोनों नज़दीक क्या होना चाहिए, आना नहीं चाहिए, सामने सामने ऐसा आना नहीं चाहिए। अगर ऑयल आ रहा है, पिस्टन रिंग भी अच्छा रहने दो, और अगर सेम हम सामने सामने लगा देंगे तो यहाँ पे देखो गैप है, ये गैप से क्या होगा, तुरंत ऑयल। तो उसके लिए लगाना कैसे है आपको, अभी मान के चलो यहाँ पे ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लगा दिया। अभी देखो ये रिंग है जल्दी नज़दीक आ रहा है ना,
ये देखो ये नज़दीक जल्दी आ रहा है, यहाँ पे लगा देंगे तो थोड़ा सा क्या होगा, लेट आएगा। अगर यहाँ पे लगा देंगे तो थोड़ा सा और लेट आएगा। अगर सामने सामने करेंगे तो सबसे ज़्यादा टाइम कौन ले रहे हैं, सामने वाले। ये 360 है, बीच में काटेंगे तो 180। अगर हम 90 पे करेंगे तो ये जल्दी नज़दीक आ रहा है। तो लास्ट वाला अंक कौन सा है, आधा काटने के बाद 180। अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो ये 0 आ गया, यहाँ पे 180 आ गया। अभी देखो इधर से मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ तो ये नज़दीक संख्या आ रही है ना, तो ये 90, तो ये नज़दीक आ रहा है। यहाँ पे मैं 120 लगा रहा हूँ, यहाँ पे 180 लगा रहा हूँ, तो 180 क्या होगा, जाने के लिए मुझे क्या लगेगा, टाइम लगेगा क्या नहीं लगेगा। उसके लिए हम रिंग को क्या करवाते, क्रॉस में लगाते। ओके, तो रिंगों को कैसे लगाना है, किस तरह लगाना है, ये सारा सब कुछ समझ में आ गया। अभी हम क्या करेंगे, हेड के बारे में और वो पिस्टन के बारे में, रिंग लगाएंगे, निकालेंगे। आपको भी क्या करना है, रिंगों को लगाने का तरीका, पिस्टन लगाना है।